Wash your hand. Wash your hand. Wash your hand. Hi guys, good morning. बज रहे हैं 8:45. दूध लेके आ गई हूँ. बहुत अच्छी हवा चल रही थी, है ना अभी. और आरवी को मैं ये कह के लेकर आई हूँ कि घर जाके मैगी बनाएंगे, अदरवाइज नहीं आती वहां से. तो मैं करती हूँ हैंड वॉश, फिर बनाते हैं मैगी. हाँ जी, तो यहाँ पर आरवी कर रही है ब्रश, क्योंकि मैं ब्रश करने के बाद में और हैंड वॉश कराने के बाद देंगी उसको ब्रेकफास्ट. तो वो सुबह जल्दी उठ गई थी 8 बजे. तो बस अब कुछ 8:45 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैं फटाफट से इसको ब्रश करवा के देने वाली हूँ मैगी बना के. तो यहाँ पर मैंने मैगी ऑलरेडी कर ली थी, तब तक मैंने भी अपना ब्रश वगैरह और जो फेस वॉश वगैरह करना था वो मैंने कर लिया. यहाँ पर मैंने जो है पनीर वाली मैगी बनाई है, क्योंकि आरवी को पनीर बहुत पसंद है. तो बस दोनों बाप बेटे को यहाँ पर डाल के दे देती हूँ. वैसे तो हमारे घर में मैगी ज़्यादा बनती नहीं है, वीकली वंस ही बनती है. और ये स्ट्रिक्ट हमने किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं वैसे बनाऊँगी तो आरवी रोज़ खाएगी. इसलिए अजय भी यही कहते हैं कि मुझे भी वीकली वंस दिया करो. तो जब भी बनती है सबके हिसाब से बनती है, अदरवाइज़ नहीं बनती. एक एक पैकेट मैं नहीं बनाती किसी एक सिंगल पर्सन के लिए. तो दोनों बाप बेटी का इसी से जो है इनका ब्रेकफास्ट हो जाएगा. साथ के साथ चाय भी मैं कर दूंगी. तो मेरा ब्रेकफास्ट का तो चलो सॉर्टेड है, उसके बाद हम बनाएंगे लंच. लेकिन उससे पहले मैं इनको ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ, दे देती हूँ आरवी को ये. तो वो अपना बैठ के खा लेगी और इसी बीच मैं कर लूँगी बाकी काम. अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये काम क्या कर रही हूँ और आज पहली बार आप मुझे झाड़ू उठाते हुए देख रहे हो. तो जी हाँ, मैं आपको आगे जाके बताऊँगी भी क्या हुआ. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कर रही हूँ अपने एंट्रेंस गेट की सफाई. ऐसे कहते हैं कि एंट्रेंस गेट हमेशा साफ़ रहना चाहिए, तो अच्छा भी है. तो इसलिए मैं इसको पहले साफ़ करके कचरा बाहर की तरफ कर दूंगी, ताकि जब कूड़ा करकट उठाने वाले जो आंटीज़ लोग आते हैं वो बाहर ही कचरा कर देंगे. और हमारे घर में जितना भी डेली बेसिस भी जो कचरा होता है ना, वो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले बाहर ही रख देती हूँ. जो भी प्लास्टिक बैग वगैरह होते हैं वो मैं बाहर ही रख देती हूँ. तो घर में नहीं रहता फिर आंटी लोग सुबह 9 बजे के आसपास आते हैं, वो उठा के ले जाते हैं. कभी कभी बेल बजाते हैं, कभी कभी नहीं. और ये है यूटिलिटी एरिया, जहाँ से मैं अपनी झाड़ू लगानी शुरू करती हूँ. तो झाड़ू हमेशा अंदर से बाहर की तरफ जानी चाहिए, बाहर से अंदर नहीं. ये मुझे किसी ने बताया था, तब से मैं इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम से, आई थिंक 4-5 मंथ हो चुके हैं, मैं ऐसे ही फॉलो कर रही हूँ उसको. तो ऐसे मुझे किसी ने बोला था कि अंदर की तरफ से बाहर की तरफ लेके जाना होता है झाड़ू, ताकि मतलब कि ऐसे कहते हैं कि भी बाहर से कचरा अंदर नहीं आना चाहिए, अंदर से बाहर की तरफ कचरा जाना चाहिए. तो वही चीज़ को फॉलो करते हुए मैं ये बात मान गई. और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू. मेरे घर में झाड़ू किचन में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि 2 से 3 बार लगती रहती है, क्योंकि किचन में खाना भी बनता रहता है, किचन में कचरा भी होता रहता है. तो किचन की जो सफाई है वो मेरी जो है कभी ख़त्म नहीं होती, कुछ ना कुछ क्योंकि किचन बड़ा है, तो उस हिसाब से मुझे मैनेज करना होता है. और किचन का काम रुक भी नहीं सकता, आपको सब चीज़ें 3 टाइम का खाना भी बनाना है, बाकी काम भी करने. तो मैं जो है धीरे धीरे करके ये सारे काम करने वाली हूँ. फटाफट से करके ये सारा झाड़ू जो मैं बाहर लेके जाऊँगी. अब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या है. हुआ ये है कि आंटी छोड़ के चली गई हैं 2 दिन के लिए. आंटी ने छुट्टी ली हुई है 2 दिन की, अपने किसी पर्सनल पर्पस से या किसी फंक्शन के हिसाब से. तो मैं मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनको भी छुट्टी चाहिए होती है. तो वैसे तो आंटी 2 छुट्टी लेती ही हैं, तो आंटी ने 2 छुट्टी और ली हैं. तो ठीक है, आंटी का फंक्शन भी अच्छे से हो जाएगा. और उसके बाद तो आंटी ने आके बात जो है घर संभाल ही लेना बाद में, इसलिए जो है मैं उनको नहीं रोक पाई. तो बस मैं यहाँ पर जो है झाड़ू पहले निकाल लेती हूँ. इस झाड़ू को मैं बाहर जाके इकट्ठा कर दूँगी, क्योंकि अभी तक जो है कूड़ा करकट वाले आई नहीं है. और यहाँ पर मैंने डाला है डेटॉल पोंछे में. वैसे मैं एक दिन डेटॉल और एक दिन नमक का पानी यूज़ करती हूँ. नमक के पानी से पोंछा बहुत अच्छा लगता है, और डेटॉल से भी पोंछा बहुत अच्छा लगता है. मुझे फ़िनाइल वगैरह या जो दूसरे क्लीनर आते हैं ना, मुझे उनकी सफाई बिल्कुल पसंद नहीं आती, फ्रैंकली स्पीकिंग. ना तो खुशबू वाले अच्छे लगते हैं मुझे, ना फ़िनाइल अच्छा लगता है. मुझे लगते हैं सिर्फ डेटॉल सेवलॉन ऐसी चीज़ें मैं पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे पोंछा एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए. तो बस ये मैंने गाला का पोंछा लिया हुआ है. इससे पहले भी आपको पता मुझे 1 साल हो गया है. मेरे हर एक चीज़ की क्लीनिंग से लेके अब तक की सारी चीज़ें जो है गाला से ही रिलेटेड है. तो बस फटाफट से
यहाँ पर मैं पोछा लगा देती हूँ। कभी कभी मैं हाथ से लगाती हूँ, कभी कभी मैं पैरों से लगाती हूँ, क्योंकि आदत छूट गई है ना, इसीलिए। और वैसे आदत बनी रहनी चाहिए। और मैं जो है डंडी वाला पोछा जो आता है ना, जिसे आप बाल्टी वाला पोछा कहते हो, वो भी मेरे पास है, लेकिन मुझे उसकी सफाई बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने उसको कोने में ही रख दिया है। मैंने सिर्फ उसको स्टार्टिंग के टाइम में यूज़ किया था, लेकिन मुझे उसकी सफाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो मैं दोबारा फिर से हाथ वाले पोछे पे ही आ गई हूँ। मुझे क्लीनिंग मस्ट है, फिर चाहे कितनी भी मेहनत लग जाए, मुझे क्लीनिंग ज़्यादा बेटर लगती है। मुझे रांद नहीं काटनी क्लीनिंग के नाम पे, इसलिए मैं मेहनत करके ही चलो। और यहाँ पर ये देखो, ये हवाई जहाज बन के हवाई आरवी उड़ रही है, और जहाँ जहाँ मैं सफाई करूँगी ना, ये मैडम वहाँ वहाँ पे अपने पैर छाप देंगी। तो ऐसा ही होता है बच्चे वालों घर में, सारा दिन कितना भी साफ़ सफाई कर लो, बच्चे मानते ही नहीं है। ठीक है, तो मैं बस फटाफट से ये वाला पोछा जो है टाइम से लगा देती हूँ। मुझे झाड़ू पोछा करने में आराम से 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, और अगर घर इस सिस्टम से हो, यानी कि जितना मेरे घर का है उस हिसाब से, तो सारा पोछा लगने के बाद बाल्टी में जितना भी पोछे का पानी जो था ना, यूज्ड गंदा पानी जो था, वो मैंने यूटिलिटी एरिया में ही डाल दिया और झाड़ू लगा दी थी। और अब मैं साफ़ बाल्टी से 3-4 बाल्टी से जो है जितना जितना, क्योंकि ओपन एरिया है, ये गंदा हो ही जाता है चाहे कितना भी कर लो, इसलिए हमें एक बार तो सफाई करनी ही होती है। तो मैं 2 से 3 बाल्टी से इसको अच्छे से धो के छोड़ देती हूँ, फिर ये नेक्स्ट डे ही धुलता है, क्योंकि सारा दिन ये ओपन एरिया है, गंदा बार बार होता है, यूज्ड भी होता है। घर के हर साफ़ सफाई से रिलेटेड ये ही एक ऐसा कॉर्नर है जहाँ पर बैठ के आप अपना काम कर सकते हो, सफाई से रिलेटेड काम। तो ये गंदा होता रहता है और इसकी सफाई भी सारा दिन होती रहती है, तो इसीलिए दिन में एक बार मैंने इसको धो दिया है। और मैंने मशीन सुबह ही लगा दी थी जब मैं दूध लेने गई थी, तो मैंने कुछ पैरदान धोए हैं, और कुछ जो मेरे बर्तन सूखने वाले जो कपड़े हैं सुखाने वाले वो हैं, और कुछ मेरे पैरदान हैं, कुछ किचन के हैं, कुछ पोचे हैं, तो ये डेली बेसिस पे धुलते हैं। शायद आपको मैं बहुत पहले बता चुकी हूँ, कई बार बता चुकी हूँ कि मेरे घर में क्लीनिंग वाले जो कपड़े हैं वो डेली धुलते हैं और डेली ही क्लीनिंग में काम आते हैं। और ये देखिए ऊपर मैंने कपड़े सुखा के रखे हुए हैं, और यहाँ पर सारा काम फिनिश करने के बाद में मैं नहा धो के जो है थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर रही हूँ। स्किन केयर तो क्या है, जब आप नहा कर आते हो तो आपकी स्किन वैसे भी ड्राई होती है, तो बस आपको थोड़ी सी फेस क्रीम लगानी है, और जो बेसिक जो चीज़ें होती है, टिक्की बिंदी, ये चीज़ लगानी है। उसके बाद मुझे करनी है आपसे बात, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सिंदूर लगा लेती हूँ। ठीक है, तो आरवी एक्चुअली पता मुझसे लड़ रही थी, आरवी चाह रही थी कि आरवी मेरा मेकअप खुद करे, जो भी मैं 3-4 चीज़ें मुंह पर लगा रही हूँ वो खुद लगाए, और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसको नहीं दिया। तो वो साइड में बैठ के रो रही थी कि मुझे क्यों नहीं दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। तो आप देख सकते हो आरवी बीच में रो भी रही है, और मैंने उसे बोला भी था कि कैमरा ऑन है, सब देख रहे हैं आपको। तो आरवी कहती मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे नहीं डर लगता, ऐसे करके वो मुझे चिढ़ा रही थी। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ लैक्मी का लिप बाम, मुझे बहुत पसंद है। आपके लिप्स बहुत मॉइस्चराइज रहते हैं, और लिप टिंट भी इसमें बहुत अच्छा आता है। आपको पता है कि मुझे घर पे सिंपल रहना पसंद है, बट सिर्फ आप लोगों के कहने पे मैंने थोड़ा बहुत अपने जो है करने लग गई, वरना मैं ये भी नहीं करती हूँ घर के अंदर। तो ये कलर काफ़ी अच्छा है, सूट हो गया। ये देखो बार भी मुझे यहाँ पे बोलेगी कि मुझे नहीं बात करनी है यहाँ पे, स्टॉप इट। आज मुझे बोल रही थी स्टॉप इट तो यहाँ मेरा मुंह देखो कैसा बन गया था। तो चलो मैं आपसे बात, तो हाँ जी, यहाँ आ रही मेरी गोदी में, इसलिए मैं आपको ऐसे दिखाई दे रही हूँ। तो हुआ क्या कि अच्छा ऐसे कर लेते हैं। तो हुआ क्या कि आंटी चली गई हैं छोड़ के, 2 दिन के लिए आंटी चली गई हैं, 2 से 3 दिन आंटी को लगेगा, तो इसलिए आज सारा काम मैंने किया। और आप में से कई सारे लोग आज बहुत खुश होंगे, क्योंकि आज मैंने खुद आप लोगों को सारा काम करते हुए दिखाया है। और आप में से कई सारे लोगों का मतलब आज काफी सारे लोग यही चाहते थे, डोंट मूव आरवी, कई सारे लोग ना यही चाहते होंगे कि मैं काम करूं या जो भी है, इसलिए काफी सारे लोग आज बहुत खुश होने वाले हैं कि मुझे काम करता हुआ आप लोगों ने देखा है। तो सिचुएशन यही है कि आंटी 2-3 दिन नहीं आ पाएंगी। तो आपको पता है आंटी क्यों नहीं आएगी? वैसे तो ये काफी अच्छी गुड न्यूज है आंटी लोगों के घर के लिए। आंटी जिस जगह से बिलोंग करती है, या साउथ साइड में, मुझे ज्यादा पता नहीं इसके बारे में, लेकिन हमारे नॉर्थ साइड में ना इस चीज को लोग छुपाते हैं। तो अब मैंने ऐसा क्यों कहा, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आंटी एक अपनी पर्सनल फंक्शन या ओकेजन के लिए आंटी गई हैं। तो यहाँ पे गई हैं, मुझे नहीं पता ये बात मुझे कितनी बतानी चाहिए कितनी नहीं, लेकिन क्या कहते हैं, बिना हिले नहीं मान सकते आप। क्यों पैर हिला रहे हो, बैठे रहो ऐसे।
तो क्या कहते हैं, आंटी के रिलेशन में कोई जो कैसे बोलते हैं, कोई टीनेज लड़की कह सकते हो, या वो मैच्योर हुई है। अब जो लोग बेंगलोर से हैं, या जो लोग साउथ इंडिया से होंगे, या जो जिनको भी बारे में पता होगा ना, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हमारे नॉर्थ साइड में, मतलब कि लगभग नॉर्थ साइड में इस चीज को नहीं बताया जाता। लेकिन कहते हैं ना कि ये मेरा इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया ना, हर जगह के अपने अलग अलग जो है रिचुअल्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ का भी एक रिचुअल है जिसे ये लोग फॉलो करते हैं। एंड आई रिस्पेक्ट ऑल कास्ट, रिलीजन और कंट्रीज के रिचुअल्स। मुझे जानना और समझना बहुत अच्छा लगता है। तो आज आंटी इसी फंक्शन के चलते जो है 2-3 दिन मेरे पास नहीं रहेंगी, और इस 2-3 दिन में मैं ही जो है घर को पूरा हैंडल करूंगी। तो बस आज आंटी ने जो है, हाँ, आज इसलिए आंटी ने जो है छुट्टी ले ली है, और बस आज मुझे यहाँ पे परेशान कर रही है बार बार। एक्चुअली पता, आप भी चाहती थी कि क्योंकि मैं नहा कर आई हूँ, तो आप भी चाहती थी कि आप भी मेरा मेकअप करे, बिंदी लगाए, सिंदूर लगाए, लिपस्टिक लगाए। और ना मुझे लिपस्टिक बहुत पसंद है। लिपस्टिक मतलब ये लिपस्टिक भी है, लेकिन लिप बाम भी है, लिपस्टिक भी है और लिप बाम भी है, लेकिन काफी अच्छा है। मतलब कि बहुत ज्यादा तड़क भड़क वाली चीज नहीं है, तो मुझे बहुत पसंद है। तो ये आपके होठों को भी मॉइस्चराइज रखती है, तो मैं उसको घर पे ही लगा लेती हूँ, बाहर नहीं लगाती हूँ उसको। ठीक है, तो अभी मुझे बनाना है लंच। तो हाँ, तो अभी मुझे बनाना है लंच। तो चलिए फिर करते हैं लंच की तैयारी, और उसके बाद मैं कर दूंगी ब्लॉग का एंड। तो उम्मीद के साथ कि आज का ब्लॉग आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। और ये देखो, आप आरवी से बात कर सकते हैं। आरू, मुझे लिपस्टिक लगाना है, लगा लो फिर। और पे मुझे नहीं बेटा, मैंने लगा रखा है, मैंने ऑर्डर लगाई हुई है। तो चलिएगा, फिर मैं मिलती हूँ के साथ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और अभी बस मुझे जरूर बता देना, अगर आप में से कुछ भी लोग इस रिचुअल्स को मानते हो ना, तो मुझे मतलब कि हम लोग बहुत न्यू हैं इस चीज के लिए। तो मैं बहुत बार ऐसे फंक्शंस में गई भी हूँ, और आंटी ने भी मुझे इनवाइट किया था। बट आपको पता है कि घर में पति है, बच्चा है, तो आप नहीं जा सकते हो। तो इस चक्कर में मैं नहीं गई आंटी के फंक्शन में। आज और कल आज आंटी के घर में फंक्शन है, तो कल फिर आंटी घर की समेटना वगैरह, फंक्शन में लोग जो आते हैं उनको करना, बस उस चीज में जो है आंटी काफी बिजी रहेंगी। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं बनाती हूँ लंच, और लंच आप लोगों को बनाते हुए दिखाऊंगी। तो चलिए फिर। तो आ चुकी हूँ मैं किचन में, और ये है मसाले में वही चीज़ें, अदरक, लहसुन, प्याज का पेस्ट, और उसमें सारे मसाले, हरी मिर्च और टमाटर, यही होता है मसाला। इसको अच्छे से जला देना है, और फिर इसमें मिला देनी है दही। मसाला आपको तब तक भूनना जब तक उसमें से तेल ना निकल जाए। और दही डालने के बाद में जो है मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा, जैसे गरम मसाला डाल दूँगी। ये ना कुछ कड़ी टाइप की बनेगी, लेकिन कड़ी के साथ साथ मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ अरबी। जी हाँ, तो ये जो है मैंने कहीं से कॉपी मारी है। जी हाँ, अगर आप मधु ठाकुर को जानते हो ना, उनके चैनल पे मैंने ये रेसिपी देखी थी, तो मैंने वहीं से कॉपी मारी है। और मुझे अरबी बहुत पसंद है, और अरबी में अगर कोई मुझे थोड़ा बहुत चेंज करने को मिले, टेस्ट चेंज हो या बनाने का तरीका अगर मुझे मिल जाए, तो मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ। जब मुझे पता चला कि अरबी ऐसे भी बनती है, तो बस मैंने बिल्कुल देर नहीं करी और फटाक से बना डाली, और लिटरली बहुत टेस्टी बनी थी। थैंक यू सो मच मधु दीदी। और यहाँ डाल दिया मैंने धनिया, और बन गई मेरी सब्जी। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग, टेस्ट कर लेते हैं फिर जाके।